आपने देखा होगा कि नवरात्रि आते ही चारों तरफ भक्ति का माहौल बन जाता है। लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन होते हैं और सबसे खास बात, व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत रखने के पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और पौराणिक कारण भी हैं? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो नवरात्रि के व्रतों के महत्व को समझाती है। यह कहानी है राजा सुरथ और एक गरीब व्यापारी की, जिन्होंने माँ दुर्गा की उपासना कर अपना भाग्य बदला। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा था, राजा सुरथ। वह एक शक्तिशाली और धर्मपरायण शासक था, लेकिन समय का चक्र घूमा और उसके अपने ही मंत्री व सेनापति उसे धोखा देकर उसका राज्य छीन लेते हैं। पराजित और हताश होकर वह जंगल में भटकने लगा। वहीं उसकी भेंट एक गरीब व्यापारी समाधि से हुई। वह भी दुखी था, क्योंकि उसके अपने ही परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था। दोनों ही जीवन की कठिनाइयों से निराश थे और अपने दुखों का हल ढूंढ रहे थे। एक दिन भटकते भटकते वे दोनों एक महर्षि मेधा के आश्रम पहुंचे। राजा सुरथ और व्यापारी समाधि ने उनसे पूछा, हे महर्षि, हम तो अच्छे कर्म करने वाले थे, फिर भी हमें इतना दुख क्यों मिला? महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह संसार मोह और माया से बंधा हुआ है। जो इस संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं, उन्हें दुख ही मिलता है। पर जो स्वयं को देवी की शक्ति के साथ जोड़ लेते हैं, वे अजय हो जाते हैं। राजा और व्यापारी ने जिज्ञासु होकर पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? महर्षि बोले, माँ दुर्गा की उपासना करो। नवदुर्गा के 9 दिनों तक व्रत रखो, मन को पवित्र करो और भक्ति से माँ को प्रसन्न करो। फिर देखना कैसे तुम्हारा भाग्य बदलता है। राजा सुरथ और व्यापारी समाधि ने महर्षि की बात मानी। उन्होंने 9 दिनों तक व्रत रखा, पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की उपासना की, भजन कीर्तन किए और अपने मन को शुद्ध किया। जैसे ही 9 दिन पूरे हुए, माँ दुर्गा उनके सामने प्रकट हुईं और बोली, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? राजा ने निवेदन किया, हे माँ, मैं अपना खोया हुआ राज्य वापस पाना चाहता हूँ। व्यापारी समाधि बोला, माँ, मैं इस मोहमाया से मुक्त होकर शांति चाहता हूँ। माँ दुर्गा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा सुरथ अपने राज्य लौटे, अपनी सेना संगठित की और शत्रुओं को हराकर फिर से एक शक्तिशाली शासक बन गए। वहीं व्यापारी समाधि को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उसने भक्ति के मार्ग को अपनाकर मोक्ष की प्राप्ति की।